जय हिंद दोस्तों। तीर निशाने पर ओआरओपी पर पूछे गए सवाल का दिया जवाब, वो भी रक्षा मंत्री जी ने। आखिर क्या सवाल था, क्या जवाब था, किसने पूछा था? इसके साथ मैं आपके साथ एक लेटर शेयर कर रहा हूं और इस लेटर पैड के ऊपर सीधा भारत सरकार की मुहर लगी है। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री भारत सरकार, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 10 मई 2023 को एक जवाब आता है और जवाब लिखा है डियर श्री मनीष तिवारी जी। और मनीष तिवारी, जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं। उन्होंने लोकसभा में माननीय रक्षा मंत्री जी से पूछा कि ओआरओपी विसंगतियों को लेकर आपकी क्या राय है। ओआरओपी पर इन लोगों को क्या मिलेगा या नहीं मिलेगी, क्या इन्हें मेडिकल सुविधाएं, एमएसपी, जो सवाल पूछे उसका एक लेटर का विवरण। इसके साथ ही बात करूंगा कि हजारों ज्ञापन उनके कार्यालय में पहुंचे, अभी तक उन ज्ञापनों का जवाब क्यों नहीं दिया। सिर्फ जवाब दिया तो एक कांग्रेस के बड़े नेता के सवाल का। लाखों की संख्या में उनके नाम के पोस्ट कार्ड, लाखों की संख्या में उनके नाम के ज्ञापन उनके एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनके मंत्रालय में पहुंच चुके हैं। आखिर उन्होंने क्यों नहीं बोला? एक डेलीगेशन को बोला, उस डेलीगेशन ने हमारे रक्षा मंत्री से क्या बोला, यह बात सुनाने से पहले मैं इस लेटर के बारे में जानना चाहता हूं। ध्यान रहे कि हमारे लोगों ने रक्षा मंत्री से क्या बोला था जो डेलीगेशन गया था। सबसे पहले उन्होंने लिखा है, प्लीज रेफर रेज्ड योर क्वेश्चन इन 0 आवर्स इन लोकसभा 12/12/2022 regarding grant of 1 rank 1 pension on pro rate basis and health benefit to SSC officer and emergency officer। यह सवाल पूछा था, क्या प्रो रेट बेसिस, क्या अनुपात, क्या बोलते हैं इसको, यथानुपात, सबके बराबर, जैसा सबका बढ़ा है वैसा ही शॉर्ट सर्विस कमीशन का ओआरओपी मिलेगा या उनका बढ़ेगा या उनको मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। यह सिर्फ अफसर का सवाल था। यह किसका था? अफसरों के संदर्भ में था। उन्होंने किस तरह सफाई से जवाब दिया, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट स्पेशल कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर फ्रॉम अदर रैंक, जो जेएसयू जवान से अफसर बनते हैं, आर एंटाइटल्ड टू पेंशन ऑन कंप्लीटिंग 12 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, कमिंग डायरेक्ट इनवैलिड सर्विस, डिसेबिलिटी सर्विस। और इन्होंने जो हवाला दिया है कि किसी भी प्रकार का जो डिस्चार्ज होके आता है ओआरओपी का सबको लाभ मिलेगा, चाहे वो रिटायर्ड है, डिस्चार्ज है, इनवैलिड है, चाहे वो डाइड ऑफ सर्विस है, रिटायरमेंट आर द रिसीव्ड फैमिली पेंशन ले रहा है, सबको लाभ इसका मिलेगा। ये सवाल। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। जो ज्ञापन, देखिए मैं आपके साथ ज्ञापन शेयर कर रहा हूं, ऐसे लाखों ज्ञापन उनके ऑफिस में गए, उन्होंने उस ज्ञापन का कोई जवाब नहीं दिया था। उससे पहले वो एक डेलीगेशन से मिले थे। हम रक्षा मंत्री को कह के आगे पूरा हमारा डेलीगेशन गया था, बोला मुझे नहीं चाहिए पैसा, तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मिल रहा है वो बंद कर लीजिए, लेकिन विसंगतियां जो है खत्म कर दीजिए। उसका मैंने वीडियो बनाया था। हमारे डेलीगेशन ने, यानी सैनिक संगठनों ने इतनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि श्रीमान जी, आपने फंड अलोकेशन किया, मानता हूं आपने ओआरओपी 1, ओआरओपी 2 दिया। मैं आज इन विसंगतियों के खिलाफ आया हूं जो कि आपने बनाया है कि ओआरओपी जेएसयू जवानों के लिए है, नीचे तबके वालों के लिए है, जो पैसा या जो संशोधन होना है। पर आपका पैसा ऊपर वाले अपने हिसाब से बंदर बांट कर गए, जिसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि के नाम पर हमारे सेना के अधिकारी, जो कि नेगोशिएशन और आपके ब्यूरोक्रेट के साथ टेबल पर बैठ करके उन्होंने ये टेबल बनाई है। टेबल बोला कि रक्षा मंत्री जी आपने नहीं बनाई, आपका कोई दोष नहीं है। मैं मानता हूं यदि सरकार ये कहती कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है देने को, तब भी हम मान जाते, ये देश हमारा है, सरकार हमारी है, हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब पैसा है और आपने दिया है और हमें मिला नहीं है, तो हम स्वाभाविक रूप से हम इसके लिए बिल्कुल आपके पास आएंगे, 1000 बार आएंगे और 1000 तरीके से आएंगे। चाहे पत्रों के माध्यम से पत्राचार करें, चाहे मैं आंदोलन करें, चाहे जंतर मंतर पर बैठे, चाहे हम भूख हड़ताल करें, लेकिन आप तक बात पहुंचाएंगे और आपकी अब बात सुनेंगे कि आपके करोड़ों रुपए, यानी करोड़, 1000 करोड़ रुपए आपने हमें दिया, लेकिन हमारे तक नहीं पहुंचा। आखिर इसमें हमारा क्या कसूर है? टेबल हमने नहीं बनाई, टेबल आपने नहीं बनाई, तो ये टेबलें बनाई किसने? ये देने का बंदरबाट किसने किया? आपकी एमओडी ने किया, एमओडी में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स ने किया, उनके साथ सलाह मशवरा हमारे सेना के अधिकारियों ने किया।
आज सेना के अधिकारी सब कुछ लेकर के शांति से बैठे, क्योंकि उनकी अंग्रेजी मानसिकता उनके आड़े आ रही है। वो नहीं चाहते कि एक जवान, एक किसान का बच्चा, इनको क्या चाहिए, एक खटिया टूटी चाहिए, एक गिलास पानी चाहिए, कुएं नल से मिल जाएगा और अब इतना ही बहुत है। ये नहीं चाहते कि इनकी लाइफ स्टाइल बढ़े, इनके पास घोड़ा गाड़ी हो, सब कुछ हो, कार हो, इनके बच्चे आगे बढ़े। नहीं, ये जो अंग्रेजी मानसिकता है कि हमें आइसोलेशन में रखना और हमसे इतनी दूरियां बना कर रखना ताकि हमें कोई बेनिफिट न मिल पाए दोस्त। इसीलिए ये ज्ञापन हमें आपके सामने हजारों आए, उनका मुझे जवाब कब मिलेगा, और आप इस जवाब के लिए और हम सब के लिए आज हमें संगठित होना है ताकि ओआरओपी और एमएसपी पर जल्द ही आपको रक्षा मंत्री की तरफ से जबरदस्त आपको आश्वासन मिलेगा, बुलावा मिलेगा। ये जो आपकी कोशिश है, ये कोशिश बिल्कुल कामयाब होगी, ये 100% है। धन्यवाद।